तू अभी होते हैं क्या कह रहा हो मंत्री का दूंगा तो सपा बुआ कुछ आया है क्या बक रहा है रे को पकड़िया लाएंगे हम महाराज मंत्री हैं अरे क्यों नहीं बताता है सच सच? अरे महाराज हाँ जाने किन्ने नाक कान काट ले नाक कान अरे बुआ के लपर परा कौन बुआ? अरे कौन बुआ है कौन है? कि सुपर खाना है कौन है? अरे ये सामने ही ठाड़ी कौन? बहन सुपने खा? हाँ भैया तो बताओ कुछ बोलते ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारी दशा अरे कितने में आ रही है? भैया हाँ दो तपसी आए हुए हैं। तो तपसी हाँ इस दंड के वन में उन्होंने हमारी ये दशा कर दी भैया। दंडक में तो तपसी ठहरे हुए हाँ भैया उन्होंने ये दशा बिगाड़ी है। हाँ भैया उनके साथ में उनकी नारी और है। उनके साथ में उनकी भारिया है। हाँ भैया तो चलिए मेरे साथ और मुझे उन तपस्वियों से मिलाओ चल करके। आप तलवार चले हैं। चलो भैया। सुपर आगे करलीनी अशुभनु प्रतिनाशाहिनी पूरी गमला ये मर आशुगुना में जो पिता को कहीं छुपा देना। राजतो को देखकर जानकी भयभीत हो जाएंगे भैया। भैया यही तपसी है। ये दिखाई दे हाँ भैया ये बन गए। हाँ भैया यही तपसी है। ये मच्छर कहाँ से आ गए? देख लो भैया। अरे ये जरा मच्छरों जैसे नजर आ रहे हैं और इन्होंने ये कर तुम्हारी दशा इन मच्छरों ने बिगाड़ दी है। भैया कहो अरे ये मासूम से हैं, इन्हें छोड़ दो और इनकी भारिया को ले लो, इन्हें जाने दो। अरे हाँ भ्राता श्री हाँ छोड़ क्यों दो? इनकी हड्डियों को मारो और खा जाओ। राज्य मंत्री जाओ और जा करके कहना कि अपनी भारिया हमें दे दो और अपने प्राण बचा करके भाग जाओ। यही लड़के हैं। कहो बोलेंगे तुम्हारा दंडक वन में आना कैसे हुआ? मच्छर ये मच्छर कैसे लड़के और खूब खा की ये दशा ये मच्छरों ने बिगाड़ दी। राजमंत्री दूत ने कहा राम सद जाई, सुनत राम बोले ये मुस्कुराई। तो आप हो, आपको सुपर खान लेकर आई है। क्या बक रहा है? आंखें तो देखो कैसे तराश रहा है। अरे आंखें इसकी मौत किनारे पर है ना, इसलिए आंखें चढ़ा उतार रहा है। हम जब विज्ञापन करही तुमसे खलक पूजक फिरही। देख लो भैया कितनी धौन दिखा रहा है ये। रहता सही। हाँ इधर आओ, जाइए और इस लड़के से कहना कि जो तेरे साथ में भारिया है वो मेरे हवाले कर दे और तू अपनी प्राणों की रक्षा कर, यहाँ से भाग जा। राज्य मंत्री अरे पहले आप आओ। कहाँ तुम्हारी छुट्टी हो गई? इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ बेवकूफ।
जाओ जाओ इसके पास, इस लड़के से कह दो जाकर के कि तुम्हारी जो भारिया है वो हमें दे दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। कहा इसके साथ में जो नारी है इसकी, उसको मांगो कि मुझे दे दो, समझे? और तुम अपने प्राणों को लेकर के यहाँ से भाग चलो, जल्दी जाओ। हम जी याद पर वो मजा ले तपस्वी अकेले ही कौन? धुन राम सन जाई, सुनत राम बोली मुस्काई। नारी हमें दे दो। हैं? क्यों? किस लिए? अरे कौन हो तुम यहाँ से जाओ। बोल कराया हम छत्री मृग्या बन करही, हम छत्री मृग्या बन करही, तुमसे खल हम पूजत फिरही। सुनते हो? हैं? हम सूरवंश के सूरराम कुछ करने आए हैं। तुम जैसे पापी को मारकर पृथ्वी खाली करने आए। जाएगा वो दिन नेक्स्ट से ऊपर। पृथ्वी खाली करना है दियो में। ऋषियों का बहुत रुलाया था, जननी को बहुत रुलाया था, ऋषियों का रुद्र बहाया था। कर देंगे खंड खंड तेरे, ये बड़ा मैंने ठहरा था। महाराज और मांगे तो दे देना है। सुनाई नहीं देता तुम्हें? युद्ध करो, इसे मारो और उसकी भार्या को लेकर के आओ। जाओ। करवा दो तो बाबी रही है। लड़िए हम देव लगे घूम ऐसा भाई तो करियो मरियो मारिए ना भ्राता श्री, हाँ भ्राता, इसने युद्ध में भ्राता श्री को पराजित कर दिया। जाओ इस लड़के से युद्ध करो, भी जाओ। भ्राता श्री, हाँ ये तो हार गए सब। तुम जाओ और उससे कहो जाकर के कि तू अपनी भार्या को मेरे हवाले कर दे और तू अपने प्राणों को लेकर के यहाँ से भाग जा। ठीक है भ्राता। अबे आ लड़के, राक्षस कुल में जन्म लिया है, इसीलिए बोलने का भी तमीज नहीं है तुमको। बोलने का तमीज सिखाएगा तू मुझे? जा अपनी भार्या को मुझे दे दे और इस दंडक बन को छोड़ के चला जा। जवन होए बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतों न काहूं। सुनते हो? आज तक इस धरती पे मैं राक्षसों का वध नहीं कर देता हूँ, तब तक इस दंडक वन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसे नहीं जाएगा। अरे तुझे मुझे लगता है मेरी ताकत का अंदाजा भी है नहीं। हाँ? देख रहा हूँ, तुम्हारी ताकत को देख रहा हूँ। पता है कितनी ताकत है हमें? अरे मक्खी मारू पैर फारू, हल्के में ले रहा है बताओ। अरे मक्खी मारू पैर फाड़ू और नोचू धोनू, बता मुझसे है और कोई बताओ। सही कह रहे हो, मक्खी मारना तो बहुत बलवान का काम हाँ है। हाँ क्या इसलिए कह रहा हूँ युद्ध छोड़ दे और अपनी भार्या को हमें दे और अपने प्राण त्याग कर। छोड़ रहा हूँ तेरे प्राण को, भाग्या। वो तो प्राण किसके जाने हैं किसके नहीं जाने हैं, वो अभी युद्ध में मालूम पड़ जाएगा। अच्छा बिना लड़े नहीं मानेगा? आजा। आ जाओ।
देव तलवार चले था कर चले बान कराल फुक करत जन बाव्या ओ देव कमल जी राम चले पहुंचा होश में लड़के, तो बहुत अकड़ दिखा रहा है, तेरी मौत किनारे पर है अब। अरे बाद मुद्दत के दिली अरमान निकलेंगे और मेरी इस चंद्रहास के द्वारा तेरे ये प्राण निकलेंगे। शेर का बच्चा, अरे शेर का बच्चा ये सियारों से दहशत खाएगा तो बोल वो जंगलों में कैसे रह पाएगा। शेर बता रहा है अपने देव को, शेर बतला रहा है अपने को, तेरी मौत किनारे पर है। अरे आंखें करके कमान, आंखें तराश रहा है, आंखें करके कमान, अरे क्या मुझे डर पाएगा। और मन में तो यही समझता है कि धमकी से डर जाएगा। पी चुके बहुत शोषण अपना, अब तुझको रक्त पिलाएंगे, है कसम इस धरती माँ की तुझको यही लिटाएंगे। फिर वही बात अकड़ रहा है। अरे अच्छा तू अकड़ दिखाएगा, अरे मुझ तेरे मुझे न लगना है, जो रंगपुर जाने वाला है संवाद उससे करना है। वो तो मालूम पड़ेगा, हाँ अभी मालूम पड़ेगा एम्पर को पहुंच जाता है। अरे तुम जाओगे और कौन जाएगा। ठीक है आ जाओ देखते हैं एम्पर को पहुंच जाता है। देख लिया भाइयों, देखो वो ध्यान में आ रहा है। अरे बूढ़ों की यही कहावत है, बाज ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर आंट उसकी जाती है। रस्सी जल करके राख हो जाती है पर आंट नहीं निकलती है उसकी। वही हाल इस लड़के का है। आ जा तो राम राम कहे तन तजय पावन पद निर्वाण करी पाए रे तुम्हारे जन्म कृपा विधान।
सभा के सचिवों, महासचिवों, आवाज नहीं निकल की जय जयकार हो। जय शंकर की राज मंत्रियों, जय शंकर की। मेरे सेना के अध्यक्षों, मेरे सेना के नायकों, कहो मेरी इस प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है महाराज। बहुत सुंदर मेरे राजमंत्रियों, बहुत सुंदर राजमंत्रियों, जी सरकार। बहुत समा बेटा जिसमें उजाला हुआ, वही कहते हैं महाराज। अरे बहुत नहीं बेकार है जिसका चाहने वाला हुआ। वही कहते हो सरकार। अरे सवा तो ऐसे खिली, अरे मानो मिस्र है, और तो सब ठीक है। दरबार में नृत्यका को पेश किया जाए, राजमंत्रियों को पेश किया जाए। उड़ीसा सुनी पनिया कैसे तुम्हें नहीं होश, तुम्हें नहीं मालूम कि जय शंकर की किससे किया जाता है। जो अपने बराबर का होता है उससे जय शंकर की किया जाता है। नृत्यकाओ, नाच और गाना सुनाओ। पनिया कैसे जाऊं रसीले दो नैना। रसीले दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, सुनी पनिया चटक चुनरिया सर धरनी नीर गगरिया बजोरी चटक चुनरिया सर धरनी नीर गगरिया अम्मा बाबन करिया रसीले दो बहुत अच्छे राजमंत्रियों, बहुत अच्छे। चटक चुनरिया सर धरनी गगरिया मनोरी चटक चुनरिया अम्मा बाबिन करिया रसीले दो नैना रासुल पनिया राजमंत्रियों, कहिए कार। तुम्हें अपने राजा पे गर्व होना चाहिए। जरूरत तो हमें बहुत है। राजमंत्रियों, हाँ। अरे गुस्सा यदि मुझको आ जाए, अरे देर नाक पर आता है, अरे भूलोक चंद्र और ब्रह्मलोक सूरज भय से छिप जाता है। अरे पै माता झाड़ू देती है और काल कैद कर रखा है। मेरे प्रदेश को गाता जग का बच्चा बच्चा है। हम कहाँ करें? रात कहाँ से? कहो, कब भाई लिया बोलिए।
समाज पर जाकर पाप कर करो क्या रोने की आवाज कैसे जानकारी हो रही है? जाओ शीघ्र जानकारी करो। ये कहाँ से रोने की आवाज आ रही है? चलो। कोई ना बुआ आई आवाज आई है बहन स्वप्न का। हाँ भैया ये क्या देख रहा हूँ? बहन स्वप्न का। हाँ भैया। अरे किसने बदकारी की? अरे किसका कमाना भूल गया? बन कजा की कजा में केवा खजाना भूल गया। अरे संथन लंकपति की करी जग में असकौल संग भयो। अरे आनंद देख तेरी जग को दशानन के उर क्रोध। अरे नाक नहीं तो कान ले। अरे बताओ कहाँ ले हो? लिहा प्राण। अरे अब रुक के जिन्हें तुझको ये कर्ज दो। बता जल्दी बहन। अरे गुस्सा नहीं तन में समाता है। अरे मिटा दूं नाम दुनिया से तुझे जो दुख पहुंचाता है। बताओ बहन ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? बहन भैया बनाई है। ओए भाई तो भैया सुना हूँ बहन। और भाई तो लड़के इस तंगी के पानी में आए हैं। हाँ भैया हम लाए सुकुमारी पंचवटी में रहते हैं मानो जाती
बहन सुपनेखा, हाँ भैया, कम नाक न हो तो उनके भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा। अरे फेंका नखनों की रहा करूं और मिर्चों का नाश न दूंगा। अरे नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची। अरे औलाद पर हाथ उठाने से होती है दांत नहीं। ठीक कह रहे हो। बहन सुपनेखा, हाँ भैया, वहां के अधिकारी खरदूषण के पास बहन तुम नहीं गई। भैया मैं खरदूषण के पास नहीं गई थी। उनके पास जा चुकी हूँ। हाँ भैया, उनसे घोर संग्राम हुआ। मैं खड़ी खड़ी और देखती उन सबका काम तमाम हुआ। मैं खड़ी खड़ी देखती रही और धरती पर नदी रुधिर की थी। लाशों पर लाशें पटती थी। मैं खड़ी खड़ी देखती रही उन सबकी गर्दन। खरदूषण मौसम बलवंता और दिन है तुम्हारे दिन भगवंता। मेरे समान बलशाली अरे खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। मैं साधारण नहीं होता। जब एक अकेली ताकत ने अरे इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही मुझको सिद्ध हुआ नारायण ने मार। अरे निश्चय ही बेअवतारी है तो भेद भाव ही रखूंगा। और दूसरे जन्म का बंधन ही उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। वही सुपनेखा, हाँ भैया, अरे बैठो तुम थोड़ी देर धरो। मैं दंड के बल को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला अरे लड़कों से अपन चुकाता हूँ। जाओ भैया, तुम महलों में आराम करो। मैं दंड के बल को जा रहा हूँ। ठीक है भैया। गौरी पर शंकर भोलेनाथ मुझे बुद्धि प्रदान करो। गौरी पद मुझे बुद्धि प्रदान करो। चलाया तेल जान चलता है वाला पसवानी मुझे मामा मारिस के पास चलना है। जय गौरी पद, जय भोलेनाथ। सिद्धेव भैया लखन, जब तक मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा के लिए थोड़े पुष्प लेकर आओ।
गायब हो गई दीदी। प्रिय जानकी सुनो प्रिया प्रकृति सुशीला मैं कटु कर तो पाव का करण भाषा जल करण खाचर ना पाओ। प्रिय जानकी जब तक इस धराधाम पर मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक जाओ तुम आगे में बात करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो मुझे शिव जी की आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया है, अब मुझे सो लेना चाहिए। हाँ, तपस्या करते समय बाद में ही हम सोते हैं। हम काबुला में काहे दादरा सुनाए जाओ। सो रहे हैं तो हुस्न हाजिर है, अरे मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से ना मारो। हमारे दोस्त उमेश जैसे ही तो वो एक गाना गाया करते थे, रात सैया से लड़ गए, रात राजा से लड़ गए, हमारे नहीं मामा श्री को तराने आ रहे हैं। तराने नहीं आ रहे, सो रहे हैं। मामा श्री मारी देखो
तुम्हारे सन्मुख कौन खड़ा है? देखो और उठो, तुम्हारे सन्मुख कौन खड़ा है? बहुत ही बढ़िया पता गई। रात्रि में दशानन का आना क्यों हुआ है? इसके मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है आगे। समझ गए महाराज को जय शंकर की। जय शंकर की मामा श्री, जय शंकर की। कहिए आपका रात्रि में कैसे आना हुआ? मामा श्री, तुम्हें मालूम है कि मुझे हठी दशानन भी कहा जाता है। मैंने जो कह दिया, जो ठान लिया, वही करके रहता हूँ। सही कह रहे हो। और ये भी मालूम होना चाहिए मामा श्री, बताओ। मैं बिना काल के कहीं और कभी नहीं जा सकता हूँ। देखिए दशानन जी, कहो। मैंने जब से भगवान शिव की आराधना शुरू की है, तब से मायावी काम सभी बंद कर दिए हैं। कोई मायावी काम नहीं करता। धन्यवाद है मामा श्री, धन्यवाद। मैं तुम्हारे मुख से इस लंका में क्या शब्द सुन रहा हूँ। मेरी लंका में, मेरे राज्य में अरे किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे सम्मुख मुंह खोल दे। लेकिन मेरा और तुम्हारा अरे ऐसा नाता है कि जो तुम कह जाते हो मैं उसको सुनने के लिए स्वीकार करता हूँ। मामा श्री, स्वीकार करता हूँ। और झोंका गिरा रे बरेली के बाजार में। मामा श्री, आपको मैंने बताया कि मैं बिना कार के कहीं नहीं जाता हूँ। बताओ कहाँ गया है? दो तपसी लड़कों ने ऐसी अरे कर ली ऐसी बहुत की अरे दूसरा मारे नकटी सिर सूप नकटी है। बहुत अच्छा हुआ। अरे इस कारण पत्थर का जवाब और पत्थर से ही देना है। सही कह रहे हो। अरे कद गई नाक जो भरने की उनकी भारियां करने लगे। सही है, ऐसा ही करो। मामा श्री, कहिए। निद्रा में पहचान नहीं पाए हो? नहीं पहचान लिया, आप दशानन महाराज हैं। बैठ जाइए, आपका 15-20 मिनट की बात है। समय जब खराब किया तो कुछ सुन लो। मामा श्री, कहिए। क्या राय है बताओ, तुम्हारी मैं राय सुनना चाहता हूँ। दशानन जी, कहो। वो विश्वामित्र अग्निवाला आज छूटा प्राण आपको मेरे, जिसने संयोजन पर फेंका वो राम अड़िया कौन है? दशानन जी, और सूर्यवंश के सिंहों
आप जिन्हें लड़के समझते हो, तुम लड़के जिन्हें समझते हो, वो साक्षात नारायण है सत्यवान श्री सीता जी और शेषावतार श्री लक्ष्मण है। दशानन जी, कहो यदि उनसे पैर पढ़ाओगे अतएव तुम्हारे चाहोगे। दशानन जी, कहो यदि आपने उनसे पैर बढ़ाया तो निश्चित ही आपका वध होगा। आप उनके हाथों से मारे जाओगे। तुम मुझे गुरु के समान उपदेश करते हो, मुझको उपदेश कर रहे हो। सर्व सखलित ब्रह्मा है और तेरा सारा झूठा नाता है, और फिर क्या कहकर समझाता है, क्या कहकर बोलता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान फैला दूंगा। अरे सीता को पढ़ने से पहले यह मैं तुझे पहुंचा दूंगा। ठहरो दशानन जी, पैना की नाक कटी तो क्या, हर दूसर वीर मरा तो क्या, अपने प्रिय प्राण बचाओ तुम, कटने दो साल कटी तो क्या। जगत हे मन रचित बनाई, कहो तेरी जाति देखो ये कितना सुंदर मिल रहा है। सत्य के दूत अद्भुत यादगार
स्वामी कहो प्रिय। अगर इसकी प्रयोगशाला मिल जाए तो अपनी कुटिया को अद्भुत तरीके से सजा दो। सत्य कहती हो प्रिय जानकी, ये मेरे में इतना अलौकिक है। भैया लखन, कहो भैया। मैं प्रिय जानकी को आपके स्वेच्छा में छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपने भाभी का ख्याल रखना, जैसी आज्ञा देगा। क्योंकि इस दंडक वन में बहुत निशाचर घूमते रहते हैं। सीता के करे रखवारी, उदित में कपल समय ही बिचारी। जब तक मैं इस हिरण का बंद करके ना आऊं, तब तक जानकी को अकेला मत छोड़ना भैया। जैसी आज्ञा भैया। ठीक है भैया। शास्त्रों की चाल होगी। नहीं बेटा। आवाज नहीं है माँ। नहीं बेटा। किसका तार है माता जो उनको दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। सकता है आनंद कंद के और दर्शन कर सुख का स्वरूप मेरा इस जमाने धर्म यहाँ
दिया करेगा चलता है सो होता है भाई डाले डाले विशाल है जागवाल भय क्या ये घनेरा है माँ तुमको अकेला छोड़ नहीं कर्तव्य नहीं है मेरा हाँ बेटा इस समय आपको यहाँ नहीं छोड़ता हूँ भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ माँ बेटा लगा कहो माँ अरे अब मैंने तुझे जान लिया मतलब का भाईचारा है कर दे बन को जो आए हो इसमें कुछ साथ तुम्हारा जाके फोन करके लोच रहा है यार भूल गया बेटा लगा कहो माँ सच है प्रपंच मेरे कर सुख पाता नहीं कहीं कोई बाईसा जग में और बेच नहीं बाईसा जग में सब बेटा लगा कहो माँ माँ आप नहीं मानती हो तो मैं जाता हूँ हे पवन देव तुम साक्षी हो हे साक्षी करो गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म और नाम के सूर्य देव मने हाथ क्या बेटा रघुराई अगर बुलाना दे तो कह देना मेरे तो अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम सावधान होकर रहना आज्ञा के भीतर और दास रहा तुम रेखा के भीतर इस रेखा को आप उल्लंघन मत करना इस रेखा का कुटी में आएगा वही पसंद तुम जाओ चले जाओ जिस जगह गए माता मुझे समझते हो तो आज्ञा
अरे मुझे लग रहा है द्वारे पर कोई आया हुआ है, लगता है कोई भिखारी है। कुटिया में तो कुछ रखा भी नहीं है, ये ढल है
यही दिए दे रहे हो। लो योगी बाबा भिक्षा लो। लाइए माँ, बच्चा दे भेज छे लाइए माँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रेखा रंग बदलती है। यदि मैंने इस रेखा को लाना तो अवश्य ही सीता का हर नहीं होगा, मेरा मरण निश्चित है। हाँ? और कर्मों का बच्चा और तेरी है, तो इसलिए खान के बाहर दे जो भी मिलेगा। और बनी भी इसे तो साफ किया। मैं पति दीक्षा नहीं लेता हूँ, हम त्रिकालदर्शी हैं। मुझे मालूम है तुम्हारा पति एक मृग के पीछे गया है, उसने 2 बार आहार किया है। मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यदि भिक्षा भाग दी तो मैं श्राप दे दूंगा। देवर की याद रहे रखते हो धर्म गृहस्थी का। अब मैंने का ध्यान छोड़ती हूँ, करती हूँ गृहस्थी का। लो योगी बाबा भिक्षा लो। जय शंकर। अरे भैया लैया दे सीते होगा सावधान। तू मेरे बदले में है। मैं लंका का बदरावर हूँ, तू रावण के कपड़े में है। पहचान लो सीते, पहचान लो, मैं हूँ लंका का दसमुख दशानन। अरे